हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन इमो यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एक 24 बाई 40 ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 24 बाई 40 का एक हाउस प्लान हम लोग आज के वीडियो में डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो ये मैंने इसलिए चुना ये प्लॉट क्योंकि ये प्लॉट जो है बेसिकली रेंटल पर्पज से भी है एंड प्लस आपका पर्सनल पर्पज से दोनों से इसको यूज करना है। तो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हम लोग फर्स्ट बात क्या करेंगे, हमने पहले ही इस चीज को सीख रखा है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या है, तो इन्हें क्या बनाना है, रेंटल भी बनाना है ग्राउंड फ्लोर को एंड प्लस आपका पर्सनल पर्पज से भी बनाना है। ठीक है, तो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जो है पर्सनल बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर्सनल पर्पज से एंड ग्राउंड फ्लोर जो है रेंटल पर्पज से। ठीक है, बनाने वाले। दूसरा, इनको रेंटल में क्या चाहिए था, तो एक 2 BHK ठीक है एंड अगर हो सके, ठीक है, तो अगर हो सके तो एक 1 BHK भी चाहिए। ठीक है, एक अगर एडजस्ट हो सके तो 1 BHK एक होना चाहिए इफ पॉसिबल। ठीक है, ऑल्सो पार्किंग एक चाहिए इसमें एंड पर्सनल वाले में इनको एक्स्ट्रा में चाहिए पूजा रूम। पूजा रूम जो है पर्सनल वाले में एक्स्ट्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थे। उसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन जो है ये होने वाला है वेस्ट फेसिंग एंड ऑल्सो, तो डायरेक्शन जो है बेसिकली ये होने वाला है ईस्ट फेसिंग एंड ऑल्सो एक रोड जो है इसका साउथ में भी है, साउथ ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम लोग पीछे में देखें तो ये जो है, अगर इस प्लॉट का हम लोग डायरेक्शन बताए तो ये हमारा ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है एंड ये वेस्ट है। ठीक है, तो हमारा दो चीज हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इतने से। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल कैलकुलेशंस करेंगे। वॉल कैलकुलेशन, अब ये वॉल कैलकुलेशन मतलब क्या होगा कि हम लोग अपने प्लॉट का क्या करेंगे, वॉल को कंसिडर करेंगे, वॉल को थिकनेस को माइनस करेंगे। तो अगर ये देखें हम लोग, ठीक है, एक बार मैं इस स्लाइड का कॉपी भी अगर बना लूं, रहने देते हैं। ठीक है, 24 फीट है इधर। ठीक है, तो अगर इसमें 3 वॉल भी आएगा, अगर अगर हम लोग 5 5 इंचेस का भी वॉल ले, हम लोग वॉल कैसा ले रहे हैं, 5 इंच का, 5 इंच वॉल, तो 15 इंच जो है माइनस हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 15 इंच यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ये माइनस हो जाएगा, 1.5 फीट के आसपास हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको मान के चलते हैं, ये जो हमारा 24 फीट कुछ इंच है, 24 फीट 3 इंच है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो नया हम लोग इसमें क्या बना देंगे, तो इस 24 फीट 3 इंच को हम लोग चेंज चेंज करके कर देंगे लेट से 23 फीट। ठीक है, 23 फीट एंड इधर जो हमारा 40 फीट साइड है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 3 फीट का हमको ऑफसेट आगे से छोड़ना है, तो हम लोग इसको भी माइनस करके इसको भी घटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो 35 फीट के आसपास जो है हमें इसको सोच के चलना है। तो हमारा जो नया प्लॉट साइज वो हो गया है क्या, 23 बाई 45 फीट। ठीक है, तो ये हमारा न्यू प्लॉट साइज हो चुका है जिसमें हम लोग अब डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है कितना, 24 बाई, बेसिकली 24 नहीं, हमने अब ले लिया है 23। तो ये होने वाला है 23 फीट। ठीक है, बाई 35 फीट हम लोग इसमें डिजाइन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सोचेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैंने देखा, अगर आप लोग एक चीज देखिए, अगर कभी भी आपको 22 फीट 23 फीट 20 फीट तक अगर दिखे, तो आपको उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो 2 रूम बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हमारा 2 रूम आ जाएगा, अगर हम लोग बीच से इधर डिवाइड कर देंगे तो 11.5 फीट 11.5 फीट में करके 2 रूम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग लिख दें, तो ये बेडरूम हो गया एंड ये हमारा दूसरा बेडरूम हो गया। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक हम लोग 7 फीट के आसपास, बेडरूम हमने कितना दिया तो वो साइज भी हम लोग लिख देते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग बेडरूम दे देते हैं 10 फीट बाई 11.5 फीट होगा हमारा लेंथ, तो 11.11 फीट एंड 6 इंचेस, तो ये भी हमारा 10 फीट इंटू 11 फीट 6 इंचेस। ठीक है, क्योंकि 23 है तो 23 का आधा 11.5 फीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक का क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज को सेपरेट कर देते हैं 7 फीट। ठीक है, 7 फीट सेपरेट करके हम लोग यहाँ पे बना देते हैं बाथरूम। बात हो जाएगा कितना, तो बात हो जाएगा 4/7 का हम लोग बात दे देंगे एंड इधर हम लोग दे देते हैं किचन। डोर के लिए एंट्री भी देना है तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, तो किचन हम लोग इधर दे देते हैं, और किचन कितना, तो हम लोग दे देते हैं 7 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट। ठीक है, एंड अब इसी के जस्ट इधर में हम लोग लेके आ जाते हैं सीढ़ी। ठीक है, स्टेयर केस, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टेयर बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरफ से क्या हो जाएगा, स्टेयर हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इस साइड भी रोड है, अगर आप लोग जान रहे हो तो इस साइड भी रोड है एंड इस साइड भी हमारा आगे तरफ में भी रोड है, दोनों साइड रोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से भी एंट्री देंगे, लेकिन मेन एंट्री हमारा किधर से होगा, ईस्ट से। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट एंड इधर नॉर्थ। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग बेडरूम एडजस्ट कर सकते हैं 1 BHK के, ये अगर देखें हम लोग तो 2 BHK हो चुका है।
अगर इसका हम लोग एंट्री का बात करें तो हमारा एंट्रेंस एक हो जाएगा, देखिए यहाँ से एंट्रेंस हो जाएगा इसका मेन एंट्रेंस हॉल में, एंड बाथरूम का एंट्रेंस हम लोग यहाँ से दे देंगे, एंड किचन का एंट्रेंस हम लोग यहाँ से दे देंगे। ठीक है, ये बाथरूम का एंट्रेंस, ये किचन का एंट्रेंस, और ये हो गया बेडरूम का एंट्रेंस, इधर भी हो गया बेडरूम का एंट्रेंस। ठीक है, तो ये बेडरूम में अंदर जाने का, इधर बेडरूम में, इधर बाथरूम अंदर जाने का, ये किचन का, और ये हो गया मेन एंट्रेंस। ठीक है, इस फ्लैट का तो एक हमारा 2 BHK जो है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक बेडरूम कर देंगे 1 BHK, यानी कि बेडरूम में अटैच हम लोग किचन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इधर 10 फीट 7 फीट 17 फीट इधर हो गया, और 7 फीट के आसपास में सीढ़ी आएगा, तो 17 7 24 फीट, यानी हमारे पास 10 11 फीट ही बच रहा है, 11 फीट के आसपास। तो 11 फीट ही हमारा यहाँ पे बच रहा है, तो 11 फीट हमारा कैसे यहाँ पे रूम में अगर किचन बाथरूम दोनों करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग एक रूम बना देंगे। ठीक है, जिस जो कि हमारा बेडरूम भी होगा, और इसी में हम लोग कॉर्नर पे जो है यहाँ पे हम लोग किचन अटैच कर देंगे, किचन। ठीक है, और ये हमारा जो साइज है, ये तो देखिए इसका लेंथ तो इतना ही के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 फीट 6 इंचेस हो जाएगा, एंड इसका जो हाइट है वो हो जाएगा 11 फीट 5 इंचेस। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 11 फीट 6 इंचेस, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डालते हैं। ठीक है, देन 10 फीट, तो यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया डायमेंशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेडरूम आ चुका है 11 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट 5 इंचेस के आसपास, या फिर 11 फीट के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें पार्किंग भी चाहिए था, तो ये पूरा एरिया जो है हमारा पार्किंग के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी हमने 1 BHK वाले के लिए बाथरूम नहीं बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एंट्रेंस हम लोग यहाँ से मेन एंट्रेंस छोड़ देंगे, मतलब बेसिकली साइड एंट्रेंस, और उस एंट्रेंस के बाद से लेकर के इस वॉल से कनेक्टेड होते हुए हम लोग यहाँ तक एक यहाँ पे हम लोग बाथरूम बना देंगे, एक यहाँ पे हम लोग बाथ बना देंगे, और इसका डायमेंशन जो होगा हम लोग स्टेयर केस के हिसाब से कैलकुलेट करके डाल देंगे, और बाकी जो एंट्रेंस है इसका यहाँ से बाथरूम का हो जाएगा, एंड हमारा मेन एंट्रेंस जो है यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मेन डोर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर बनाया अभी तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी प्लान को कॉपी कर लिया। अब इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीजें हटा देंगे, जैसे कि हमारा ये जो 2 BHK है, ठीक है, उसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे, एंड हम लोग इसमें चेंज क्या करेंगे, कुछ चीजें जो है हम लोग यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, एंट्री पॉइंट को, एंड इधर जो हमारा बाथ वाला एरिया है इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, एंड ये हमारा यहाँ से पार्किंग इरेज हो जाएगा। ठीक है, मेन डोर इरेज हो जाएगा, एंड अभी देखिए अभी यहाँ से हमारा कुछ कुछ फ्रेम हमने नीचे वाला रहने दिया है। ठीक है, और अब हम लोग इसमें क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, बाथरूम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से इरेज हम लोग करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ स्टेयर के लिए देखिए प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम लोग बना देंगे लैंडिंग, ताकि अगर किसी को इनकेस स्टेयर केस से ऊपर जाना है तो वो इस फ्लैट में इंटर ना करे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे हम लोग बना देते हैं पूजा रूम। ठीक है, इसका भी डायमेंशन हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से रख देंगे, तो ये हमारा हॉल आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग इंटर दे देंगे बालकनी का। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 3 फीट जो हमने नीचे छोड़ा था वो बालकनी हम लोग यहाँ पे एज ए बालकनी यूज कर लेंगे, ये हमारा हो गया बालकनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट फ्लोर भी बना लिया एंड सेकंड फ्लोर भी हमने बना लिया, और इसमें और कुछ हम लोग क्या इरेज कर देंगे, जैसे कि ये जो हमारा किचन एरिया है ये पूरा इरेज हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ये सिर्फ बेडरूम रहेगा। ठीक है, और इसके एंट्रेंस का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग एक एंट्रेंस यहाँ से बना देंगे, ये हमारा बालकनी का एंट्रेंस हो गया, और पूजा रूम का एंट्रेंस हम लोग इस तरफ से बनाएंगे ऐसा। ठीक है, एंड बाकी सब कुछ बाथरूम वगैरह सब कुछ ठीक है, एंड हॉल पे आने के लिए एंट्रेंस हम लोग यहाँ से बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर भी हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर भी हो चुका है। अभी मैं आपको जैसे ही दिखाऊंगा कि कैसा हमारा जो है ये बनने के बाद ऑटोकैड के अंदर कैसा दिख रहा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग इस चीज को समझ गए कि हमने कैसे यहाँ पे 2 BHK प्लान किया एक, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा एक 2 BHK डिजाइन किया है, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा 2 BHK हो गया, एंड यहाँ पे हमारा एक 1 BHK के लिए, और ये हमने एक बाथरूम भी डिजाइन किया। इसका भी पर्पस मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्यों हमने एक बाथरूम को अलग डाला। और सेम अगर ऊपर में देखें तो ये पूरा फ्लोर जो है ये हो जाएगा पर्सनल पर्पस से, ये हो गया पर्सनल पर्पस, एंड ये हमारा हो चुका है रेंटल। ठीक है, अभी हम लोग ऑटो कैड के अंदर देखते हैं इसको, तो अभी हम लोग जो है ऑटो कैड के अंदर आ चुके हैं, एंड अगर ऑटो कैड के अंदर आप देखें तो मैंने क्या क्या डिजाइन किया, तो सबसे पहले तो यहाँ एक पार्किंग हो चुका है हमारा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक हम लोग बैचलर टाइप्स यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 BHK, अगर आप इतना पार्ट देखें। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है क्या, ये 1 BHK। ठीक है, 1 BHK, एंड
इसका जो हमने बाथरूम अलग डिजाइन किया, ये एक कॉमन पर्पज से भी यूज हो जाएगा। एक तो ये 1 BHK के लिए अटैच हो गया, दूसरा कि इन केस अगर ओनर बाहर में है, उन्हें फिर से किसी के फ्लैट में नहीं जाना या फिर ऊपर में नहीं जाना, तो वो इसका एज अ कॉमन भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक गुड पर्पस हुआ। एंड उसके अलावा ये हमने एक डिजाइन किया यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो ये पूरा एक 2 BHK सेपरेट 2 BHK हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसके अंदर ये डोर को अगर क्लोज कर दे तो ये पूरा एक सेपरेट 2 BHK हो चुका है। एंड इसका एंट्रेंस आप लोग इधर से भी ले सकते हैं, साउथ साइड से, ठीक है। एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ से स्टेयर केस को एक्सेस करेंगे ऊपर तरफ जाने के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग स्टेयर केस से ऊपर जाएंगे तो देख सकते हैं ऊपर में हमने कितना मल्टीपर्पज काम किया है। ये हमारा क्या है, पर्सनल पर्पज से बनाया हुआ है पूरा, नीचे रेंटल पर्पज से था, ऊपर क्या है, पर्सनल पर्पज से है। तो दो बड़ा बड़ा हमने बेडरूम बना दिया यहाँ पे। और एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे ही स्टेयर केस से कोई ऊपर आएगा, अगर ये डोर यहाँ से क्लोज हो गया तो पूरा ये सेपरेट हो गया। तो प्राइवेसी का हमने खास ध्यान रखा कि अगर किसी रेंटल पर्सन को भी अगर ऊपर जाना है तो उन्हें यहाँ से हॉल में ट्रेवल ना करना पड़े, है ना। तो ये हमारा हॉल, ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे हमने एक बेसिन भी डाल दिया है, जो कि हमने बाथरूम के जस्ट अपोजिट में डाला है, ताकि अगर जो जब भी हमारा प्लम्बिंग का काम हो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा बाथरूम हो गया, यहाँ से आप बाथरूम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से किचन एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमने 2 बेडरूम और एक बेडरूम हमने अलग दे दिया है, एज अ गेस्ट रूम ये बेडरूम यूज हो सकता है। एंड पूजा रूम हमने हॉल से ही दे दिया है। एंड बालकनी हमने यहाँ से 3 फीट का प्रॉपर मस्त बालकनी दे दिया है। एंड इसमें भी आप एक चीज देखें तो यहाँ पे भी हमने बेसिन, अगर इस 2 BHK वाले में भी जो बेसिन डाला है वो भी हमने यहाँ पे बाथरूम के जस्ट बगल में डाला है, ठीक है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर डायमेंशन का बात करें तो आप लोग एक बार डायमेंशन देख सकते हैं। ये जो हमारा बेडरूम है वो 10 फीट बाई 11 फीट 6 इंचेस का है। एंड ये बेडरूम भी 11 फीट 6 इंचेस बाई 10 फीट का रहेगा। एंड ये बाथरूम जो है 4 फीट बाई 7 फीट का है, और किचन जो है 7 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है, जो मैंने ड्राइंग में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हॉल भी देख सकते हैं, अच्छा खासा 11 फीट का स्पेस है, एंड 7 फीट का आपका जो है विड्थ है इसका। एंड जो हमारा कॉमन बाथरूम है वो थोड़ा छोटा है, 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट 10 इंचेस। हमने इसका विड्थ कम किया है, तो हमने लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि आप यहाँ से बेसिकली बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। उसके बाद ये बेडरूम जो है, इसमें जो अटैच किचन है वो हमने 11 फीट 6 इंचेस बाई 11 फीट 5 इंचेस रखा है, जिसमें किचन 7 फीट बाई 5 इंचेस में हमने इसी में किचन भी अटैच कर दिया है। एंड पार्किंग साइज भी आप लोग देखें तो 11 फीट 5 इंचेस बाई 11 फीट 6 इंचेस बहुत ही ज्यादा एनफ है। एंड हमारा यहाँ पे लॉन एरिया भी बच गया है 3 फीट का, ठीक है, जो हमने ऊपर जाके हम लोग किसमें बालकनी में कवर करने वाले हैं, देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान ऐसा आएगा, जिसमें बेडरूम का साइज सब कुछ, तो ये 2 BHK तो पूरा सेम टू सेम है। एंड यहाँ पे हम लोग 5 बाई 8 का एक हमने पूजा रूम दिया है, एंड यहाँ पे भी जो बेडरूम वो भी सेम टू सेम है। एंड 3 फीट का हमने यहाँ पे बालकनी दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर बहुत ज्यादा मल्टीपर्पस एंड बहुत ज्यादा सुंदर डिजाइन जो है हमने किया है। इस एक डिजाइन को फाइनल करने के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं मल्टीपल डिजाइन बनाए हैं, एंड देन जाके हम लोग ये डिजाइन को फाइनल कर पाए हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बेस्ट कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप ये सब बनाने में परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्लान बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक वीडियो मैंने इस पे ऑलरेडी एक बना रखा था कि हाउ टू थिंक ऑफ अ प्लान, कैसे सोचे नक्शा बनाने के लिए, तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।